यस, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते, नमस्कार। तो बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिव्यांगता लेसन पढ़ेंगे, है ना? तो ठीक है। लेसन पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, एक चित्र दिखाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उस चित्र में जिनको दिखाया गया है उनका नाम क्या है, या फिर आप उनको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। मैं देखना चाहती हूँ। ओके, तो आपके स्क्रीन पे अभी एक महान व्यक्ति का चित्र दिख रहा है। सभी देख पा रहे हो बेटा? मुझे बता सकते हो आप में से कितने बच्चे इनको जानते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट बोलिए, कमेंट चैट बॉक्स में बताइए मुझे कितने लोग इनको जानते हैं, या कितने लोग जो है इनके चित्र को पहचानते हैं, या फिर इनका नाम क्या है बता दीजिए आप। कोई बता सकता है मुझे ये कौन है? आज हम इनके ही एक कथन से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाले एक महान व्यक्ति हैं ये। इनका नाम कोई बता सकता है? कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया है, CS आधमपुर ने कहा है, इनका नाम बताया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी स्कूल्स आगे आइए ना, बताइए आप कि ये कौन है, बताइए। ओके, आई होप सब जानते हैं, है ना इनको? है कि नहीं? सभी इनको जानते हैं। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद जी, है ना? कौन है ये? स्वामी विवेकानंद जी। ओके बेटा, तो विवेकानंद जी की एक कथन से ही आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जो आप सबको प्रेरणा देगी। बेटा, इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो एक समय में एक काम को करो। और ऐसा करते समय आप क्या करो? अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी श्रद्धा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। सोचो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है ना? कि बेटा, एक समय पर आप एक से अधिक काम करोगे तो कैसा रहेगा? तो कोई भी काम जो है ठीक ठाक नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा छोड़ दोगे आप, है कि नहीं? जैसे कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा अभी पढ़ने का समय है, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम में पढ़ेंगे भी और साथ साथ में दूसरे हाथ से कुछ खेलेंगे, या फिर खेलने का कुछ सामान आपके पास रखेंगे। तो कैसा रहेगा? ना आप ढंग से खेल पाओगे, ना आप ठीक से पढ़ पाओगे, है ना? लेकिन अगर आप खेल रहे हो तो क्या करोगे? पूरे मन से उस खेल में लगाओ, फिर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, पूरी आत्मा पूरा श्रद्धा आप उस खेल में लगा के देखो, आप जीत जाओगे, है ना? या फिर आपकी टीम जीत जाएगी। अब अगर आप कुछ पढ़ने बैठ रहे तो पूरा जी जान उसमें लगाओ, अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल के देखो। देखो बेटा, आप, मैं सच्ची बता रही हूँ, 100% बता रही हूँ कि एक काम में अगर, जैसे ये स्वामी जी ने कहा कि एक काम में अगर आप अपना पूरा मन लगाते हो, पूरे यत्न से, पूरे प्रयत्न से उस काम को करते हो, तो आपकी सफलता आपके आगे होगी। आप सफल हो जाओगे बेटा उसमें। ठीक है? आप कैसे हो जाओगे उसमें? सफल हो जाओगे, है कि नहीं? तो इनकी बात को सभी ध्यान रखिए, सारे मेरे बच्चे जितने भी अभी वहां पर बैठे हैं, सभी ने क्या करना है? अभी क्या करना है सभी ने? इनकी बात तो, जो उन्होंने कहा है, महान महान व्यक्तियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सफल होने के लिए। तो एक समय पर एक काम को कीजिए और उसको करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दीजिए और बाकी सब भूल जाइए, और सफलता आपके कदम चूमेगी। और जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसको करने का प्रयास प्रयास करो आप। ठीक है? तो चले बेटा, अच्छा लगा आप सबको? इनका कथन जो है हमने शेयर किया आपसे। चलिए बेटा, तो अभी हम बात करते हैं, किसकी बात करें हम लोग? वेरी गुड, हम अभी बात करते हैं दिव्यांगता के बारे में, दिव्यांगता के प्रकार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना? तो कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं? हमने हमने कितने प्रकार की दिव्यांगताएं पढ़नी है बेटा? दृष्टिबाधिता, लोकोमोटर दिव्यांगता, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया,
फिर मानसिक दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टिबाधिता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज? सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्यांगता का पहला जो प्रकार है, ये यहाँ पर दृष्टिबाधिता के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा, हम सब जानते हैं कि जो हमारी आंखें हैं, है ना, हमारी आंखें हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में हमें सक्षम करती है। हमें क्या करती है कि हम जो आसपास की जो चीजें देखते हैं, हमारे आसपास के जो रंग बिरंगी वस्तुएं हैं, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब हम लोग जो देखते हैं, उसको देखने में कौन सक्षम बनाता है बेटा? हमारी आंखें, है ना। तो हमारी आंखों से हम बहुत सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, अलग अलग रंगों को देख पाते हैं, अलग अलग वस्तुओं को देख पाते हैं। इन वस्तुओं को देखकर हम पहचान जाते हैं किस रंग का है, किस प्रकार का है, किस आकार का है ना। तो ये जो आंखें होती है हमारी, हमारी आंखें बहुत ही मूल्यवान है ना, है कि नहीं? जिनकी आंखें होती है उनकी आंखों, उनको अपनी आंखों की जो है, जो उसकी ग्रेटनेस जो है वो समझ में नहीं आती है। तो बेटा, जो दृष्टि है ना, दृष्टि जो है वो तंत्र का ही एक हिस्सा है। ओके, और दृष्टि से जुड़ी प्रक्रिया में प्रकाशिक संकेतों को ग्रहण करती है और उसका विश्लेषण करती है। ओके, तो किसका भाग है ये? हमारे तंत्र का ही एक भाग है। और दृष्टि से जुड़ी प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाशिक संकेतों के आधार पर प्रतिक्रियाएं होती है, और दृष्टि से जुड़ी प्रतिक्रिया में विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक, यहां पर आप देख सकते हो मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क तक जो है ये पहुंचाती है। और मस्तिष्क क्या करती है? विद्युत संकेतों को छवियों के रूप में बदल देती है। तभी मस्तिष्क में बताता है कि तुम जो देख रहे हो वो क्या देख रहे हो? एक सुंदर सा फूल है, इसका रंग नीला है, इसका रंग पीला है, या इसका कलर ऑरेंज है, रेड है, नीला है, हरा है। जो भी आप वस्तु देखो उसका रंग रूप सब आपके आंखों के आगे आ जाता है ना। तो ये मस्तिष्क का भी इसमें बहुत बड़ा कार्य है। तो मस्तिष्क विद्युत संकेतों को छवियों में बदल देती है, और दृष्टि से जुड़ी प्रक्रिया को छवि की अनुभूति हमें होने लगती है ना। तो इस प्रकार क्या होता है बेटा? हम हर वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आप सोचो, इनमें कोई भी अक्षमता आ जाए, देखने की जो क्षमता होती है ना बेटा, उसी को हम विजन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? हम विजन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम विजन बोलते हैं, और आईसाइट भी बोलते हैं उसको, या दृष्टि कहते हैं, है ना। तो दृष्टि बाधित व्यक्ति क्या, उसकी परेशानी क्या होती है बेटा? वो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या हो जाता है, उनको क्या हो जाता है? देखने में अक्षम हो जाते हैं, है ना, देखने में अक्षम हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि बाधिता कहते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यूपीएस बोरकला से चित्र भेजा हुआ है, बच्चे बैठ के क्लास को आराम से सुन रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सारे बच्चे बैठे हैं और क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं। ओके, गुड। अब नेक्स्ट वन देखिए बेटा, डिसलेक्सिया। क्या है ये? डिसलेक्सिया, लोकोमोटर दिव्यांगता। तो बेटा, लोकोमोटर दिव्यांगता क्या है? नेक्स्ट ये पढ़ते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता के बारे में। बेटा, कई कई बार ऐसा होता है कि हमारी हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को, जब उनमें कोई अक्षमता आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। क्या है लोकोमोटर दिव्यांगता बेटा? एक और बार, हड्डियों में, हमारी जोड़ों में या हमारी मांसपेशियों में कोई भी अक्षमता आ जाती है, तो उसी को हम लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। अब ये जो दिव्यांगता है ना बेटा, ये पोलियो रोग से भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में कई कई बार कई लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने के कारण क्या हो जाता है बेटा? यस, पैरालाइज हो जाते हैं, जैसे उनके हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं ना। तो जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है, कई कई बार हम लोग गिर जाते हैं, ऊंचाई से गिरते हैं, या फिर कोई चीज हमारे पैर में या हाथ में आकर टकराती है, तो हमारे हाथों में, पैरों में कोई भी परेशानी होती है,
तो उन अंगों से हम क्या नहीं कर पाते, हम अपने कार्यों को नहीं कर पाते, तो उसी को हम लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। ओके, चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटा अगला है मानसिक दिव्यांगता। मैं क्रम से बता रही हूं, आपके पुस्तक में जो क्रम है उसी क्रम से हम बता रहे हैं आपको। तो दृष्टिबाधिता क्या है देख लिया आपने, लोकोमोटर दिव्यांगता क्या है ये समझ में आया, मानसिक दिव्यांगता क्या है। अब देखो बेटा, मानसिक दिव्यांगता को हम बौद्धिक अशक्तता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्धिक असक्षमता भी बोलते हैं। अब देखो बेटा, मानसिक दिव्यांगता में क्या होता है कि आप सोचो, जो हमारी जो सूझबूझ होती है, या तर्क को, या किसी भी चीज को बौद्धिक रूप में कोई भी चीज को ग्रहण करने में जो अभाव होता है ना, तो इसको पहले पता है क्या बोलते थे? इसको पहले कहा जाता था मानसिक मंदता। क्या कहा जाता था इसको? मानसिक दिव्यांगता को मानसिक मंदता कहा जाता था। ओके, मंद यानी क्या होता है बेटा? धीमे, धीरे, है ना। तो मानसिक मंदता इसको कहा जाता था। अब इस प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना बेटा, उनका जो विकास है अन्य बच्चों की तुलना में कैसा होता है? धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे से होता है, धीमी गति से होता है। और इस दिव्यांगता से जो बच्चे ग्रसित होते हैं ना, उनको अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आप सोचो जरा। ओके, हाँ, आप सोचो बेटा क्या होता है। तो मानसिक दिव्यांगता क्या है? मानसिक दिव्यांगता यानी किसी भी भौतिक रूप से सूझबूझ या तर्क एवं किसी भी कार्य को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है बौद्धिक रूप से, ठीक है, इंटेलेक्चुअल रूप से, तो उसी को हम कहते हैं मानसिक दिव्यांगता या मानसिक मंदता। इसको इसलिए मानसिक मंदता कहा जाता है क्योंकि इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं या जो बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, अन्य लोगों के, साधारण लोगों की तुलना में क्या करते हैं, उनकी जो है, उनका जो विकास होता है, बौद्धिक रूप से जो विकास होता है बहुत धीमा होता है, ठीक है, और वे अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए अक्षम होते हैं। ओके, चलिए, अब अगला है, अगला कौन सा है हमारे पुस्तक में? अगला जो दिया है वो है श्रवण दिव्यांगता। देखो, श्रवण दिव्यांगता, ये श्रवण दिव्यांगता क्या है बच्चे? श्रवण दिव्यांगता क्या है बताइए? श्रवण, श्रवण किससे जुड़ा हुआ वर्ड है बताइए? हाँ, सुनने से जुड़ा हुआ वर्ड है ना। श्रवण यानी कि सुनने की क्षमता है, उसी को हम श्रवण बोलते हैं, है कि नहीं। तो अब देखो, इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षमता होती है, तो उसको हम श्रवण दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। तो यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। चलिए, तो उसी को हम श्रवण दिव्यांगता कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो बच्चे, इन इन बच्चों को क्या होता है, सुनने में परेशानी होती है ना। हाँ, सुनने में परेशानी होती है, तो ऐसे बच्चे जो है परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर, ज्यादातर ऐसे होता है कि हम बचपन से ही क्या करते हैं, अपने आसपास के लोग या अपने आप आसपास के वातावरण के जो लोग हैं उनकी बोलियां सुन सुनकर हम लोग बोलना सीखते हैं, है ना। तो जो श्रवण बाधित लोग होते हैं, श्रवण बाधिता के कारण क्या होता है कि बच्चा बोलने में भी अक्षम हो जाता है ना बेटा। हम लोग सुनेंगे तभी तो हम लोग बोलेंगे भी, हमें पता होना चाहिए कौन सी ध्वनि आ रही है। मम्मी ने हमें सिखाया कि बेटा माँ बोलो, पापा बोलो, भैया बोलो, दीदी बोलो, तो हम अपने आसपास के लोगों को सुनते हैं, और सुनकर ही हम क्या करते हैं बेटा, उसको बोलना भी सीखते हैं, है कि नहीं। तो जो श्रवण दिव्यांग जो होते हैं उनको बोलने में भी प्रयास होता है। ओके, CS रमा गवा, आपका क्या हालचाल है भाई? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। ठीक है, अब अगला देखिए बेटा, अगला जो है, अगला है डिसलेक्सिया। देखो यहाँ पर, ये एक अंग्रेजी टर्म है डिसलेक्सिया, जैसे कि लोकोमोटर दिव्यांगता है,
तो उसी प्रकार डिसलेक्सिया भी है। तो डिसलेक्सिया क्या है बेटा? देखो, लेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकार है। ये जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को जो है ना शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। क्या क्या बोला मैंने आपसे? क्या बताया बेटा? कई बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने और याद करने और उसको बोलने में परेशानी होती है। ओके। और कई कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे जो डिसलेक्सिया से जो ग्रसित होते हैं ना, वो बच्चे जो है अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं बेटा। ठीक है। और कुछ अक्षरों का वे उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। ओके। तो इनकी जो उच्चारण क्षमता होती है ना, बाकी बच्चों की अपेक्षा में काफी कम होती है। तो उसी को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। और ये बेटा ये कोई मानसिक रोग नहीं है, ठीक है? डिसलेक्सिया जो है ये मानसिक रोग नहीं है। बराबर प्रैक्टिस करवाने से वो बच्चे सुधर जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये एक मानसिक विकार है, इससे जो है बच्चे हमेशा ऐसे के ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं। वो लोग प्रैक्टिस कर करके आगे अगर उनको उनका साथ हम दे, उनकी सहायता हम करें, तो ये बच्चे जो है काफी सुधर जाते हैं। काफी अच्छे तरीके से ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत कम उम्र तक ऐसे रहते हैं, फिर एकदम अच्छे बढ़िया बन जाते हैं। ठीक है। ओके। अब डिसग्राफिया क्या है बेटा? जैसे डिसलेक्सिया हमने कहा पढ़ने की जो विकार है ये, ठीक है, यानी कि पढ़ने संबंधित विकार है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया यानी, देखो ग्राफिया यानी लिखना, ओके, लिखाई। तो डिस्ग्राफिया जो है, बच्चे जो है अच्छे ढंग से या अच्छे रूप में नहीं लिख पाते। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक ढंग से लिख नहीं पाते हैं। ओके। तो डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का लेखन विचार है। ये क्या है ये वाला? डिसलेक्सिया क्या है बेटा? ये पढ़ने से संबंधित है ना? ये पढ़ने से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है। ओके। ये क्लियर हो गया? ये इधर उधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित। इसमें क्या होता है, बच्चे ठीक रूप से लिखने में अक्षम होते हैं। और बेटा डिस्ग्राफिया में जो है क्या होता है, बच्चे जो है ना स्पेलिंग को ठीक से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते स्पेलिंग को। और हस्तलेखन यानी कि उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बुरी होती है। और शब्द जो होते हैं, वाक्यों को, पैराग्राफों को, इनको जो है संयोजित करके उन लिखने में ये अक्षम होते हैं। ओके। तो इन बच्चों को क्या होता है, डिस्ग्राफिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो सही रूप से लिखने में इनको कठिनाई होती है। ओके। और इनकी लिखने की जो गति होती है वो धीमी होती है। जैसे डिसलेक्सिया में पढ़ने में क्या होता है, इनको अक्षमता होती है और इनको स्पेलिंग पढ़ने में परेशानी होती है। ये लोग उल्टा पढ़ते हैं शब्दों को और सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ओके। लेकिन डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया में जो है हस्तलेखन जो है इनका थोड़ा सा बुरा होता है, यानी कि थोड़ा सा अच्छी तरह ढंग से ये लोग लिख नहीं पाते हैं। शब्दों को, वाक्यों को, पैराग्राफों को ठीक से संयोजित करके ये नहीं लिख पाते हैं। ओके। लेकिन ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रेन कर सकते हैं। उनको अच्छा ट्रेनिंग हम देंगे तो वो लोग अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे। तो आई होप आज जो हमने दिव्यांगता के प्रकार पढ़े, ये सब क्लियर है बेटा आप सबको? ये क्लियर हो गया? दृष्टिबाधिता के बारे में हमने आपको बताया, लोकोमोटर दिव्यांगता क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, श्रवण दिव्यांगता किसको कहते हैं, और मानसिक दिव्यांगता किसको कहते हैं। क्लियर है बेटा? ओके। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। संतोष कुमार CS बिशमपुर से। देखो बेटा क्या बनाया है बच्चे आपने, मैं जरा देखती हूँ। ओके। स्टॉप। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका नोटबुक है?
बहुत अच्छे तरीके से बनाया है आपने। गुड। संतोष कुमार, ये कौन से स्कूल से हैं जरा बता दीजिए। ओके, चलिए, बच्चे बहुत बढ़िया से बैठ के क्लास को सुन रहे हैं। गुड। तो ये क्लियर हो गए सभी बेटा बच्चों को। ओके, तो चलिए, आज हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर्स को अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ओके। यस, सीएस बटसार से। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड गुड। उन्होंने कहा है दृष्टिबाधित उनको कहा जाता है, दृष्टिबाधित लोगों को प्रकाश का बोध नहीं होता। दृष्टिबाधित लोगों के लिए नई तरह की सहायक तकनीकें उपलब्ध है। वेरी गुड। और उनकी सहायक तकनीकें स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, वायरलेस रिग्रेशन सॉफ्टवेयर, गाइड, कुत्ते सफेद छड़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी अगले क्लास में आपको देंगे। अभी हमारा समय हो रहा है, किसका समय हो रहा है अभी, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछने का। तो मेरे सारे बच्चे तैयार रहिए, आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर हम लोग अभी आ रहे हैं। ओके, चलिए। चलिए बेटा, हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कैसी होती है। मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य लोगों से कैसे होती है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी काफी कम। उनकी बुद्धि जो है, मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि कैसे होती है। ओके, नेक्स्ट वन। डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है। डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है, बताइए बेटा। आंसर कोई भी चैट बॉक्स में अभी नहीं लिखेंगे, आप अपने बच्चे सभी अपने अपने नोटबुक्स पे लिखेंगे। ओके, तो डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है, मानसिक, लेखन या बोलने। नेक्स्ट वन, तीसरा, लोकोमोटर दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। यहां पर दिव्यांगता है, ठीक है। लोकोमोटर दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, पोलियो, हड्डी में चोट, उपरोक्त सभी। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अगला चौथा प्रश्न देखिए। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे शब्दों को कैसे पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे शब्दों को कैसे पढ़ते हैं। शब्दों को सही पढ़ते हैं, शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे शब्दों को कैसे पढ़ते हैं। शब्दों को सही पढ़ते हैं, शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं या जल्दी पढ़ते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगला है, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है। पर प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है। क्या है बेटा, जब आपको चोट लगती है तो क्या करते हैं, सबसे पहला उपचार क्या करते हैं। डॉक्टर को बुलाना, घाव को साफ करना, आराम करना। जल्दी जल्दी आंसर लिखिए बेटा। यस, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है। नेक्स्ट, छठवां प्रश्न। दिव्यांगता के प्रति, दिव्यांगता के प्रति
समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, या फिर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हो तो उनके प्रति समाज की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? सहायता और सम्मान देना, उनकी आलोचना करना, उनको अलग रखना। तो दिव्यांग के प्रति समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, दिव्यांग है, ठीक है बेटा। यहाँ पर दिव्यांग के प्रति समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? सहायता और सम्मान देना, उनकी आलोचना करना, अलग रखना। चलिए बेटा, सातवां प्रश्न देखते हैं। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं किसमें? सुनने में, बोलने में, देखने में। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, बोलने में या देखने में। यह हमारा सातवां प्रश्न है। ओके, आठवां प्रश्न देखते हैं। दृश्य बाधिता या दृष्टि बाधिता किस अंग को अक्षम बनाती है? ओके, दृष्टि बाधिता या दृश्य बाधिता किस अंग को अक्षम बनाती है? किस अंग को अक्षम बनाती है? आंखें, कान, हाथ पैर। तो बताइए किस अंग की अक्षमता को हम दृश्य बाधिता या दृष्टि बाधिता कहते हैं? ये हमारा आठवां प्रश्न है। चलिए बेटा, नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की क्षमता को डैश कहते हैं? हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की क्षमता को। बेटा यहां पर अक्षमता है, ठीक है, अक्षमता लिख लीजिए यहां पर। अक्षमता, यहां पर क्षमता नहीं, अक्षमता को क्या कहते हैं? ओके, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, या लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को डैश कहते हैं? ये हमारा नौवां प्रश्न है। ठीक है, दसवां देखिए। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे डैश कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी, चिकित्सा पेटी, उपरोक्त दोनों नहीं। तो प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी जो दवाइयां होते हैं, हम एक बॉक्स में रखते हैं उसको, है ना? उस बॉक्स को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी, चिकित्सा पेटी, या उपरोक्त दोनों नहीं। ये हमारा 10वां प्रश्न है। आई होप सभी का हो गया है। अभी जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए बेटा। ओके, आंसर नंबर 1 कौन सा है? धन्यवाद बच्चों।